नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश में हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के नतीजे आने के बाद अब पूरे देश की नजरें 2024 में होने वाले फाइनल पर यानी कि लोकसभा चुनाव पर हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीता भी। इसके बाद तीनों राज्यों में सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। दरअसल बीजेपी ने सत्ता की कमान जिन 3 नेताओं को सौंपी है, उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, तो मोहन यादव तीसरी बार विधायक बने हैं। 2020 में पहली बार मंत्री बने हैं और ऐसे में विष्णुदेव साय के पास जरूर सियासी अनुभव है, लेकिन सत्ता पहली बार संभाल रहे हैं। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी सारे समीकरण साधने में सफल रही है और अब बारी नए मुख्यमंत्रियों की है, जिनका लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव में होगा। इन राज्यों में मोदी की लोकप्रियता पर मिली जीत से बीजेपी में छत्रप संस्कृति का भी समापन हो गया है और आला कमान ने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह जैसे छत्रपों की जगह नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल मोहन यादव और विष्णुदेव पर भरोसा जताया है। भले ही तीनों नेताओं के हाथ में थाली में सजाकर सत्ता सौंप दी गई हो, लेकिन अब इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्यों में विकास की नई परिभाषा गढ़कर दिखाना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इनके सामने बीजेपी को 2019 चुनाव जैसी जीत 2024 में दिलाने की भी चुनौती होगी। बीजेपी ने विधानसभा की जंग फतह कर मिशन 2024 की सियासी बिसात बिछा दी है। लोकसभा चुनावों को ही ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में नए सिरे से जातिगत समीकरण बिठाने की कवायद की गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से हैं, वहीं दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो एक सवर्ण ब्राह्मण यानी कि विजय शर्मा और दूसरे अरुण साव जो कि ओबीसी से हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी के यादव समुदाय से आते हैं। एक मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सवर्ण हैं और दूसरे जगदीश देवड़ा हैं जो कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही तीसरे राज्य राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है और 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक राजपूत समुदाय से दिया कुमारी है तो दूसरे दलित समाज के प्रेमचंद बैरवा हैं। इस तरह से बीजेपी तीनों ही राज्यों में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन अब सत्ता की कमान संभालने वाले सिपह सलारों को अपना रिजल्ट देना होगा। इनके सामने अपने समाज के साथ ही साथ दूसरे समुदाय के वोटों को बीजेपी के पक्ष में करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही इनके सामने उसे अपने कामों से बीजेपी के पक्ष में नतीजों को तब्दील करने की भी चुनौती है। साथ ही इनके सामने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ तालमेल बनाए रखने की भी चुनौती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तीनों ही राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी जिन लोक लुभावने वादों के चलते जीत कर सत्ता में आई है, उसे पूरा करना आसान नहीं होगा। नई सरकार के आगे कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उछाला था। राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी इन तीनों राज्यों की 65 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। ऐसे में तीनों नए मुख्यमंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सीटों को बचाए रखने की भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।